राधा को होश आता है। वो अपने सामने पूरे परिवार को खड़ा पाती है और सामने उसकी माँ भी खड़ी हो। आए हाय, हम सबको जेल भेजने की साजिश थी इन माँ बेटी की। अरे पैसे चाहिए थे तो बोल देती, ये मरने का नाटक क्यों कर रही थी? देखो, अब तो तुम किसी भी हालत में इस घर में नहीं रह सकती हो। कल को मर जाओ तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तभी राधा की माँ बोल पड़ती है। बेटा, यहाँ इतना सब झेल रही थी, एक बार भी बताया नहीं, और ये क्या कदम उठा रही थी, एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा। राधा सर झुका लेती है। अब मेरी बेटी को मैं खुद इस घर में नहीं रहने दूंगी। और हाँ, बिना शादी के दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है। अब तुम लोगों को मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। प्रिंस और सास उनकी बात से डर जाते हैं। शादी? किसने की शादी? ये तो मेरी सिर्फ दोस्त है। क्या बकवास कर रहे हो प्रिंस? मेरे पास पक्के सबूत है हमारी शादी के। और हाँ, ये सब रायता फैलाना था तो पहले बता देते ना। अब मेरा हिस्सा दो जायदाद में, मैं जा रही हूँ। अरे वाह जी वाह, आए 2 दिन नहीं हुए और तुम्हें जायदाद का हिस्सा चाहिए। अभी बताती हूँ तुम्हें मैं। अरे माँ चुप रहो ना। और राधा, कुछ पैसे ले लो और जल्द से जल्द यहाँ से दफा हो जाओ। केस वेस करने की सोचना भी मत, बहुत खर्च लगता है। हाँ और तुम ठहरी। नहीं माँ, मुझे इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी। देख राधा, अपराधी को सजा ना दिलाना सबसे बड़ा गुनाह है। राधा कमरे में जाती है और अपनी सारी पेंटिंग्स उठाकर माँ के साथ निकल जाती है। राधा और उसकी माँ चलते चलते थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी उन लोगों के पास एक कार आकर रुकती है। अरे, ये पेंटिंग कितने की है? राधा उसे ध्यान से देखने लगती है कि तभी उसकी माँ कहती है, ये मेरी बच्ची ने शौक के लिए बनाई थी, लेकिन आज उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया है। हम लोगों का इस शहर में रहना बहुत जरूरी है, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। पैसों की जरूरत है, आपको जो मर्जी हो दे दीजिए। कार वाला कार से उतरता है और कहता है, मेरा नाम रमेश है और पास में ही मेरी एक आर्ट गैलरी है। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि आप लोग बिना किसी सोच के मेरे साथ मेरे घर चले। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। दोनों रमेश के साथ उसके घर जाते हैं, जहां उसकी माँ और बीवी उन लोगों का स्वागत करती है। रमेश राधा की बात अपने घर में बताता है। अरे, ये कितनी सुंदर पेंटिंग है, तुमने कहाँ से सीखा? मुझे नहीं लगता कि पेंटिंग बनाना भी सीखना पड़ता है। मैं तो बस जो महसूस करती हूँ उसे रंगों से भर देती हूँ। राधा, आज से तुम मेरे लिए पेंटिंग बनाना, जो मैं अपनी आर्ट गैलरी में लगाऊंगा, और जो पैसे आएंगे वो आधे आधे कर लेंगे। राधा खुश हो जाती है और माँ भी। अब राधा सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाती और वो ऊंचे दामों में बिकती। अब तो पूरे शहर में राधा का नाम हो जाता है। हर कोई उसकी पेंटिंग खरीदना चाहता। पर एक दिन राधा के ससुराल में, माँ, अरे ओ माँ, कहाँ हो? अरे हाँ हाँ, आ गई। बोल, रसोई में खाना बना रही थी, क्या हुआ? माँ, राधा की फोटो पेपर में आई है। अरे, उसका नाम ले रहा है नालायक, फिर से फंस ना जाए हम। अरे माँ, देखो कितनी बड़ी और प्रसिद्ध हो गई है राधा। इसकी पेंटिंग्स तो बहुत महंगी बिक रही है। अरे फोटो में तो देखो, पहचान में ही नहीं आ रही है। माँ, ये तो बहुत अमीर बन गई है। अरे दिखा दिखा। हाँ बेटा, सच बोल रहा है तू। चल चल, इसे अपने घर ले आते हैं, वैसे भी तलाक कहाँ हुआ है। तभी प्रिंस की नई बीवी आ जाती है। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा, तुम लोग जैसे स्वार्थी मैंने जीवन में नहीं देखे। अब राधा को लेने जा रहे हो, वो तो आने से रही। और हाँ बुढ़िया, पोछा लगाकर जाना जहाँ भी जाना हो। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। दोनों माँ बेटा राधा को ढूंढते रमेश के घर आते हैं। राधा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप सही कह रहे हैं, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। वहाँ सभी आ जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि राधा फिर से प्रिंस के साथ जाने को क्यों राजी हो रही है, कि तभी राधा की सास कहती है, चलो अच्छा है, एहसास तो हुआ। बाकी देखो,
काम कर कर के मेरी हालत क्या हो गई है। अब जल्दी से कपड़े और सारे पैसे पैक कर लो और चलो हमारे साथ। घर चलकर गलती का अच्छे से एहसास करना। हाँ जी मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि मुझे अपनी किस गलती का एहसास हुआ है। मेरी गलती ये थी कि मैंने मरने की कोशिश की, जबकि इतना शानदार जीवन मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे मेरी प्रतिभा का एहसास ही नहीं था, तभी मैं इतने बड़े अपराध की ओर जा रही थी। अच्छा होगा कि अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ये बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। और हाँ, कल तक तुम लोगों के घर हमारा वकील आएगा। चुपचाप तलाक के पेपर साइन कर देना, वरना जिस घर में रह रहे हो वो भी राधा के नाम ना करना पड़ जाए। बस फिर क्या था, प्रिंस और उसकी माँ उल्टे पैर वापस आ जाते हैं।